जय जय माँ लक्ष्मी। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी के जीवन में बनी रहे, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन और पुण्यमयी अक्षय तृतीया की कथा को। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार एवं देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया पर्व के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पण की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के काम से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इस दिन पूजा एवं दान कर्म किया। वह अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद, वृद्ध होने के बाद में भी उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया करता। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती कई राजा हुए। मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में एक धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके महायज्ञ में शामिल होने आते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। माना जाता है यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मराज पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की इस पावन कथा को सुनता है एवं पूजा, दान, पुण्य आदि कार्य करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका हमें कभी खत्म न होने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। आपको बता दें अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान तो प्रिय भक्तों वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अर्थात अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत को बताया जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि, इनके माता का नाम रेणुका था और ये भगवान श्री हरि के छठे अवतार माने जाते हैं। और इनका भी अक्षय तृतीया के साथ में ही एक बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है, तो इनकी कथा भी हम आपको सुनाने वाले हैं। भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया को अर्थात अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में गांव मानपुर के जानापाव के पर्वत पर था। आपको बता दें उल्लेख मिलता है कि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी बताया जाता है ये भगवान परशुराम के जन्म के बारे में। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनका क्षत्रिय वंशों का पृथ्वी से 21 बार संहार करना माना जाता है। मान्यता है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। भगवान परशुराम भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हों, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी के द्वारा रोका गया तो उन्होंने
परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार किया, तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में उनका उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन देकर उपलब्ध सुदर्शन चक्र जो था वह उपलब्ध करवाकर अपना प्रमाण दिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि कली काल के अंत में भी वे अवश्य दिखाई देंगे, अर्थात कलयुग में जो भगवान श्री हरि का अवतार आएगा उसमें भी भगवान परशुराम हमें अवश्य दिखाई देंगे। विष्णु के छठे और आवेश अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जाना जाता है। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद में राम कहलाए गए वो, और शिवजी द्वारा दिए गए फरसे के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। साथ ही साथ बता दें, महर्षि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहलाए। उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार हैहय वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था, और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया, अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की, लेकिन उनके आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को उन्होंने जब शांत किया तो सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा हो गया। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक भगवान परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आके सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। फिर यहीं से शुरू हुआ भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा, और उन्होंने क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपने पिता की हत्या किए जाने के बाद माँ रेणुका की वियोग में, उनकी माँ रेणुका जो थी ना वो भी वियोग में क्षति हो गई थी, और उनकी हत्या होने के बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक वह क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को नहीं कर देंगे तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थी अक्षय तृतीया की पावन पुण्यमयी कथाएं। आशा करती हूँ आपके जीवन में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।